नमस्कार, स्वागत है आप सभी का जनसत्य न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ अनु सिंह। खबरों की शुरुआत करेंगे। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अध्यक्ष नृत्य गोपाल दास कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद अब मथुरा से मेदांता अस्पताल के लिए रवाना हो चुके हैं। नृत्य गोपाल दास एम्बुलेंस से गुरुग्राम स्थित मेदांता हॉस्पिटल के लिए रवाना हुए हैं। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए बने राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अध्यक्ष नृत्य गोपाल दास को सर्दी जुकाम और हल्की बुखार की शिकायत थी। स्वास्थ्य खराब होने की सूचना के बाद डॉक्टर्स की एक टीम उनके पास पहुंची और उनका कोविड-19 टेस्ट किया गया। टेस्ट में उनके कोरोना पॉजिटिव पुष्टि होने के बाद उनकी तबियत खराब होने की जानकारी मिली। जैसे ही स्थानीय अधिकारियों को सूचना मिली, वे सभी मौके पर पहुंचे, उनका हालचाल जाना। नृत्य गोपाल दास की तबियत को लेकर मेदांता के डॉक्टर त्रेहन, स्थानीय अधिकारियों के अलावा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी उनसे बात की है। दरअसल बीते 5 अगस्त को श्री राम मंदिर भूमि पूजन में शामिल होने के बाद नृत्य गोपाल दास श्री कृष्ण जन्मोत्सव में शामिल होने के लिए मथुरा गए थे। जन्मोत्सव के बाद वे स्टेट बैंक स्थित मंदिर में राम मंदिर में ही रुके थे और उसके बाद उनकी तबियत अचानक खराब हुई और टेस्ट में वे कोरोना पॉजिटिव पाए गए। फिलहाल गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल के लिए वे रवाना हो चुके हैं। बढ़ेंगे आगे। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव त्यागी का आज अंतिम संस्कार हुआ है, जिसमें कांग्रेस के कई नेता उन्हें श्रद्धांजलि देने पहुंचे। बुधवार को दिल का दौरा पड़ने से उनका निधन हुआ। पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी, महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा और कांग्रेस के कई अन्य वरिष्ठ नेताओं ने दुख जताते हुए कहा है कि त्यागी विचारधारा के प्रति समर्पित नेता थे। राहुल गांधी ने कहा कि कांग्रेस ने आज अपना एक बब्बर शेर खो दिया है। गाजियाबाद के वैशाली में अपने आवास पर एक टीवी परिचर्चा में भाग लेने की कुछ ही देर बाद त्यागी को दिल का दौरा पड़ा और वे बेहोश हो गए। उन्हें गाजियाबाद के यशोदा अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर्स ने उन्हें बचाने की कोशिश की, लेकिन वे नहीं बच सके। यशोदा अस्पताल के डॉक्टर्स ने उन्हें काफी प्रयास किए, काफी देर तक उनके इलाज का प्रयास किया गया, लेकिन पदम सिंह पाल डॉक्टर जो कि यशोदा अस्पताल के हैं, उनके मुताबिक राजीव त्यागी की तबीयत अचानक से बिगड़ी थी और करीब 6:30 बजे उन्हें अस्पताल लाया गया था। उन्हें जीवन रक्षक प्रणाली और दूसरी आपात सेवाओं की मदद से बचाने की कोशिश की गई, लेकिन कुछ देर बाद उनका निधन हो गया। त्यागी ने आखिरी ट्वीट किया था, जिसमें शाम 5 बजे एक टीवी परिचर्चा में हिस्सा लेने की बात कही थी। कांग्रेस सूत्रों के मुताबिक उनके निधन की जानकारी मिलने के बाद राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने त्यागी की पत्नी से फोन पर बात की, उन्हें ढांढस बंधाया, संवेदना प्रकट की। राजीव त्यागी का अंतिम संस्कार पूरे सम्मान के साथ आज किया गया। मंगलवार की रात हुई बेंगलुरु हिंसा में बड़ी बात निकलकर सामने आई है, जहां पुलिस की माने तो 5 दंगाइयों ने 300 लोगों का गैंग बनाया था। उनका प्लान सभी पुलिस वालों को जान से मारने का था। हमलावरों ने हिंसा के दौरान पुलिस को निशाना बनाने के लिए गुरिल्ला जैसी तकनीक का इस्तेमाल किया। बेंगलुरु हिंसा में जो कुछ हुआ वो कई पुराने पुलिसकर्मियों ने बहुत दिनों बाद देखा। वहीं नए भर्ती हुए पुलिसकर्मियों के लिए ये एक चौंकाने वाला अनुभव था। बेंगलुरु हिंसा में जो कुछ हुआ उसकी पुलिस को कभी आशंका भी नहीं थी। उधर रैपिड एक्शन फोर्स ने गुरुवार को डीजे हल्ली पुलिस स्टेशन इलाके में फ्लैग मार्च किया। इस इलाके में 15 अगस्त को सुबह 6 बजे तक धारा 144 लागू रहेगी। बेंगलुरु के संकरी गलियों में हिंसक भीड़ ने गुरिल्ला युद्ध जैसी टेक्निक का इस्तेमाल किया था, जहां कवलबीर, सांत्रा, केजी हल्ली, डीजे हल्ली इलाके में फैली हिंसा का ये रूप शायद ही कभी किसी ने देखा हो। हिंसा का ये क्रम मंगलवार रात पुलकेशी नगर के विधायक आर अखंडा श्रीनिवास मूर्ति के घर के सामने शुरू हुआ, जो कि रात तकरीबन 2 बजे तक चलता रहा। रात 10 बजे के बाद हालात बिगड़ गए, क्योंकि केजी हल्ली और डीजे हल्ली पुलिस थाने पर भीड़ ने ताला लगा दिया और पुलिस वाहनों को आग लगा दी गई। 2 स्टेशन पर सहकर्मियों की मदद से शहर के दूसरे हिस्सों से पहुंचे अतिरिक्त पुलिस बलों को एक कर कदम उठाए गए और पत्थर, ईंटों और बोतलों से उन पर वस्तुओं से हमला किया गया, उन्हें निशाना बनाया गया और अब ये बड़ी सूचना बेंगलुरु हिंसा से जुड़ी सामने आई है।
सोशल मीडिया पर प्रणब मुखर्जी के निधन की अफवाह को खारिज करते हुए उनके बेटे अभिजीत ने कहा है कि सोशल मीडिया पर प्रतिष्ठित पत्रकारों द्वारा फैलाई जा रही अनुमान और फेक न्यूज साफ तौर पर दिखाता है कि भारत में मीडिया फेक न्यूज की फैक्ट्री बन गया है। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की हालत नाजुक बनी हुई है और वे अभी वेंटिलेटर पर हैं। इस बीच सोशल मीडिया पर उनके निधन की अफवाह उड़ने लगी। इसे खारिज करते हुए कांग्रेस नेता और प्रणब मुखर्जी के बेटे अभिजीत मुखर्जी ने कहा है कि पूर्व राष्ट्रपति जीवित हैं और अभी उनकी स्थिति सामान्य है, अभी स्थिर है। अभिजीत ने ट्वीट किया और कहा कि मेरे पिता प्रणब मुखर्जी अभी जीवित हैं और हीमोडायमो बीमारी से अभी जूझ रहे हैं, लेकिन अभी उनकी स्थिति फिलहाल उनकी बीमारी से स्थिति उभर रही है। उन्होंने आगे लिखा कि सोशल मीडिया पर प्रतिष्ठित पत्रकारों द्वारा फैलाई जा रहे अनुमान और फेक न्यूज साफ तौर पर ये दिखाते हैं कि भारत में मीडिया फेक न्यूज की फैक्ट्री बन गया है। आपको बता दें कि जहां इस बीमारी को मेडिकल भाषा में हृदय में रक्त का संचार स्थिर होना इस रूप से जाना जाता है और शरीर के सभी अंगों और टिश्यूज को ऑक्सीजन की स्थिर सप्लाई होती है। बता दें कि दिल्ली स्थित सेना के रिसर्च एंड रेफरल अस्पताल में प्रणब मुखर्जी का इस वक्त इलाज चल रहा है। वे यहां ब्रेन सर्जरी के बाद उनकी स्थिति नाजुक बताई गई थी। इसका इलाज कराने पहुंचे थे और अस्पताल में गुरुवार को बयान जारी कर कहा गया है कि पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की हालत में सुबह से कोई बदलाव नहीं दिखा है। वे कोमा में हैं। इस समय उनकी हालत रक्त प्रवाह के लिहाज से स्थिर है और वे लगातार वेंटिलेटर पर है। 84 साल की उम्र वाले भारत रत्न प्राप्त हो चुके प्रणब मुखर्जी को ब्रेन सर्जरी के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया था। उससे पहले उनकी कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। पूर्व राष्ट्रपति की बेटी और कांग्रेस नेता शर्मिष्ठा मुखर्जी ने अपने पिता के स्वास्थ्य के लिए भगवान से प्रार्थना की। उन्होंने ट्वीट किया कि पिछले साल 8 अगस्त का दिन मेरे लिए सर्वाधिक प्रसन्नता के दिनों में से एक था, जब मेरे पिता को भारत रत्न मिला था। ठीक 1 साल बाद 10 अगस्त को वे गंभीर रूप से बीमार हो गए। बढ़ेंगे आगे। उत्तरी दिल्ली के बुराड़ी इलाके में एक महिला ने आरोप लगाया कि छेड़खानी का विरोध करना उसे इतना महंगा पड़ा कि मंचलों ने उसके पिता की लाठी और बेड से पीट कर हत्या कर दी। हमले में महिला और उसका पति भी घायल हुआ। मृतक का नाम कुलदीप कात्याल है। कुलदीप की बेटी के मुताबिक वो शादीशुदा है और अपने पति और बच्चे के साथ बुराड़ी में पिता के घर के पास ही रहती हैं। महिला ने आरोप लगाया कि पड़ोस का एक लड़का हर रोज बाइक से निकलता है और अगर मैं बाहर अपने गेट पर खड़ी रहूं तो वे उसे छीटाकशी करते थे और मैंने उसे एक बार समझाया, लेकिन जब नहीं माना, जन्माष्टमी की झांकी देखने के लिए बाहर निकली तो लड़का फिर से उसे परेशान करने लगा और इसके बाद जब मैंने उसे मना किया, लड़का बाइक से पीछा करने लगा। ये पूरा उन्होंने एक संवाद बताया और इसका जब विरोध किया लड़की के पिता ने तो पीट कर लाठी डंडों से शख्स की हत्या कर दी गई। सिर पर बेड से कई वार किए गए। खून से लथपथ होकर ये शख्स नीचे गिर गए। महिला के मुताबिक पहले वो अपने पिता को लेकर बाबू जगजीवन राव अस्पताल गई, लेकिन उनकी गंभीर हालत को देखते हुए डॉक्टर्स ने उन्हें सफदरजंग अस्पताल रेफर कर दिया, जहां उनकी मौत हो गई। इस मामले में उत्तरी दिल्ली के डीसीपी मोनिका भारद्वाज का अब कहना है कि वारदात के वक्त पीसीआर कॉल मिली थी कि बाहर कुत्ते छोड़ने पर झगड़ा हुआ है। महिला का आरोप है कि वो कुत्ते को बाहर छोड़ देती है, इसलिए उसका पड़ोसियों के साथ झगड़ा हुआ। फिलहाल इस पूरे मामले की जांच की जा रही है। खबरों में फिलहाल के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।